पहला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? युद्ध हुआ था 1962 में। प्रश्न संख्या 2 है, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? उत्तर हो जाएगा 27 मई 1964। प्रश्न संख्या 3 है, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? हुआ था बेलग्रेड में। नेक्स्ट है, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई थी 15 अगस्त 1947 में। छठा प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? उत्तर होगा 25 दिसंबर 1991। नेक्स्ट है 7 नंबर पे, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? अस्थायी सदस्य 5 होते हैं। नेक्स्ट है 8वां, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1957। प्रश्न संख्या 9 है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 10 दिसंबर। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? देश हो जाएगा भारत। 11 नंबर प्रश्न है, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 1977। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का। 13वां प्रश्न है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? वो भाषा हो जाएगी हिंदी। नेक्स्ट है 14 नंबर, शॉक थेरेपी को अपनाया गया, तो इसको अपनाया गया था 1990 में। उत्तर होगा 1990। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में विदेश नीति के संचालक हैं, तो अगर करेंट के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर हो जाएगा एस जयशंकर। एस जयशंकर। 16वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। 17वां प्रश्न दिया हुआ है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 18 नंबर पे प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है विश्व शांति, दूसरा है शांति सह अस्तित्व, तीसरा है पंचशील। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे हिसाब से इनमें से सभी। आपको जो अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। 20वां प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो गठन हुआ था जनवरी 1950 में। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? इसका उत्तर हो जाएगा CPI। नेक्स्ट है 22 नंबर, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। 23वां प्रश्न कह रहा है, CTBT का पूर्ण रूप लिखिए। हम बता देते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। हिंदी में हो जाएगा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। 24 नंबर पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित का पूर्ण रूप लिखिए आसियान का। इसका भी हम बता देते हैं बोल के, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
एशियन नेशंस। हिंदी हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। प्रश्न संख्या 25 दिया है, यूनेस्को का पूर्ण रूप लिखिए। लिख नहीं सकते हैं, बता देते हैं आपको। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। प्रश्न संख्या 26 है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। 27वां प्रश्न दिया हुआ है, चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। तो मैं सुंदरलाल बहुगुणा को टिक कर देता हूँ, प्रमाण के लिए दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बीटीसी का बुक है। उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इस हिसाब से मैंने सुंदरलाल बहुगुणा को टिक कर दिया, लेकिन गूगल पे सर्च करने पे और भी जानकारी मिल रही है कुछ अन्य तरह की। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दो नाम, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी इसको शुरू किए थे, जबकि सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको आगे बढ़ाया था। ये गूगल पे दिया हुआ है। एक और साइट पे यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा जी का, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत जी का, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी जी का। चूँकि वो जानकारी जो है बीटीसी के बुक में दी गई थी सुंदरलाल बहुगुणा वाला, इसलिए हमने उसको सही कर दिया है। आपको जो अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में डाल देना। प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980। नेक्स्ट है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 30वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इस नारा को दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। 31वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस अवधि की थी या किस अवधि में हुई? तो अवधि हो जाएगी 1951 से 56। 32वां प्रश्न है, शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 33 है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? इसका अंत हुआ था 1991। नेक्स्ट है, गोलकनाथ मुकदमा कब आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1967। 1967 ऑप्शन में नहीं है, लिख देते हैं हम 1967। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2005। 36 नंबर प्रश्न है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। उत्तर होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट है 37 नंबर पे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बहुत आसान है, जय प्रकाश नारायण। 38वां प्रश्न है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो यहाँ पे आपको लग सकता है ऑप्शन पढ़ के कि हो जाएगा समाजवाद या फिर उदारवाद, लेकिन विद्वानों में बहुत मतभेद है इसको लेके कि किसने शुरू किया या किस पे टिका है। तो इसको शुरू किया था पूंजीपतियों ने, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोगों ने। आइए प्रमाण के लिए देखते हैं। यहाँ पर भूमंडलीकरण का एक तरह से परिभाषा दिया गया है। भूमंडलीकरण जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है। संपूर्ण विश्व का एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तन हो गया है। ये तो परिभाषा टाइप का हो गया।
अब देखते हैं प्रमाण के लिए कि कौन शुरू किया इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूमंडलीकरण के उदय के विषय में इतिहासकारों और विचारकों में काफ़ी मतभेद है, और नीचे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका उदय आधुनिक काल में हुआ, इस दृष्टि से उसका रिश्ता पूंजीवाद से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी आधुनिकीकरण और पूंजीवाद का नाम बार बार आ रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि किस पे टिका हुआ है। तो आपको जो सही लगे उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897। 40वां और अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 1945 में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। विशेष रूप से यूट्यूब को भी धन्यवाद, और अगर कहीं गलती कुछ हुई हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।